सबको राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं योगी जी के भाषण को। मुरादाबाद में गए थे वो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वो बात कर रहे हैं। थोड़ा आइए देखते हैं, और थोड़ा सा कृपा करके आप लोग हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आपका, और हमारे वीडियो को पूरा देखें। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। कोई भी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भय और दहशत में हम लोग मनाने के लिए मजबूर होते थे। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान नहीं था। कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी आज हमें नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज उनके नाम पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवेश द्वार का नामकरण कुंवर सर्वेश सिंह द्वार के रूप में करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और साथ ही साथ मुरादाबाद के अंदर उनके नाम पर एक पार्क की स्थापना, पार्क में उनकी प्रतिमा भी स्थापित होगी, इसका शिलान्यास भी आज यहां पर किया जा रहा है। इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, कुंवर सर्वेश सिंह जी का जीवन एक निर्भीक और सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में जाना जाएगा। मुरादाबाद और बिजनौर के विकास के लिए उनके मन में एक तड़प थी, कार्य करने की जिज्ञासा थी, एक समर्पण का भाव था। संकट के दौर में अपनी जान की परवाह के बगैर वह मुरादाबाद वासियों के साथ खड़े होकर के कार्य करने का जज्बा रखते थे। ऐसे भारत माता के सपूत की स्मृतियों को आज यहां जीवंत बनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब जान रहे हैं हमारा मुरादाबाद अब नए भारत का अगर नया उत्तर प्रदेश है तो प्रधानमंत्री जी के विजन का भी जमीनी धरातल पर लागू करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज मुरादाबाद में 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिसमें 156 परियोजनाएं अकेले इसी कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी संगठन और मंत्रियों और हमारे जनप्रतिनिधियों का समूह लगातार पिछले 3 महीने यहां कार्य किया और उन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजे। आज उसका परिणाम है कि एक एक विकास का कार्य, सड़क हो या फिर पेयजल की समस्या हो, स्किल डेवलपमेंट का हो, या फिर यहां की जुड़ी हुई बाढ़ से बचाव की परियोजनाएं, यहां के सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव हो, या युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पंख लगने की एक नई स्थिति पैदा करने का प्रयास, मुझे बताते हुए प्रसन्नता इन 3 महीनों के अंदर आपके इस कुंदरकी और मुरादाबाद का मूड़ापड़े एयरपोर्ट से वायु सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है। मैं देख रहा था मुरादाबाद के बारे में लोग कहते थे कौन जाएगा, दिल्ली तो नजदीक है, लेकिन अब यहां से फ्लाइट जाती है तो केवल बलदेव सिंह ओलखे और रितेश गुप्ता ही नहीं जाते हैं, बल्कि यहां के व्यवसायी भी जाता है, यहां का युवा भी जाता है और यहां का आम नागरिक भी जाता है। वैसे इन दोनों को चाहिए था कि ये सबसे पहले यहां के किसानों को और युवाओं को हवाई जहाज की यात्रा कराते और उसके माध्यम से उनको एहसास कराते कि मुरादाबाद भी अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है और प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार चुका है। बहनों और भाइयों, यहां के हस्तशिल्पियों ने, यहां के कारीगरों ने अपनी हस्तशिल्प और अपनी कारीगरी का लोहा दुनिया के अंदर बनाया है। आज लगभग 15 से लेके 20,000 करोड़ रुपए की यहां
एक्सपोर्ट हो रही है, दुनिया के मार्केट में छा रही है। अब मुरादाबाद किसी से पीछे नहीं रहेगा। मुरादाबाद भी उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। मेरा मानना है कि इस युवा के सपने को पंख चाहिए और उस पंख को लगाने के लिए सरकार के पास विजन चाहिए। सरकार अगर ठान ले तो असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन उस प्रकार की सरकार को चुनना पड़ेगा। उस प्रकार के लोगों के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। उस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को आपको चुनकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्य को करेंगे तो आपके सपनों को साकार होने में कोई देर नहीं लगने वाली है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले आप में से बहुत सारे युवा उस समय छोटी उम्र के रहे होंगे। किसी की उम्र 10 साल रही होगी, किसी की 11 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, किसी की 20 साल। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। कोई भी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भय और दहशत में हम लोग मनाने के लिए मजबूर होते थे। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान नहीं था, अन्नदाता किसान खेत में जाता था, वहां सुरक्षा नहीं थी, उसकी मोटर चोरी हो जाती थी और उसके जीवन को भी खतरा था। बैल भी चोरी हो जाता था, उसका बैल भी गायब, बैटरी भी गायब हो जाती थी, और जब वह कुछ शिकायत करता था तो उसकी जान के भी लाले पड़ जाते थे। आज बहन और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस नए उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी सुरक्षित ही नहीं, बल्कि व्यापारी को तो हम लोगों ने 10 लाख का जीवन बीमा का कवर भी दिया है, सुरक्षा का कवर भी दे दिया है। आज उसका व्यवसाय फल फूल रहा है और प्रदेश के अंदर युवाओं को नौकरी और रोजगार भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है। आपके बगल में जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, यानी मुरादाबाद में स्वयं एयरपोर्ट, लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में एक नया एयरपोर्ट आपको जेवर में मिल रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। युवा साथियों, ये एयरपोर्ट जब काम करेगा, उसी के बगल में हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। अगर आपको भी सरदार बलदेव सिंह ओलख के साथ में कोई फिल्म में जा काम करना हो तो उनके साथ अभी से एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे कह सकता हूं, वहां पे हम लोग मेडिकल डिवाइस पार्क भी ला रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क लाखों नौजवानों को नौकरी देगा, उद्योग लगेंगे, एक्सपोर्ट का एक नया हब मुरादाबाद बन करके उभरेगा और मुरादाबाद ब्रॉस के आइटम में दुनिया के अंदर फिर से अपनी छाप को छोड़ करके अपनी धमक को दिखाएगा। विकास सही है, आज गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, लखनऊ मुरादाबाद दिल्ली हाईवे 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। आज विकास के लिए गांव की विकास की यात्रा हो, एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए, ये केवल स्थानीय उद्यमी को ही सुरक्षा और उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ है, इसके माध्यम से रोजगार का सृजन भी हुआ है। 2 करोड़ युवाओं को आज यहीं पे रोजगार और नौकरी मिली है। आज यहीं पर जो रोल वितरण का कार्य हुआ है, मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे, तब उत्तर प्रदेश का जो क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो, बैंक जितना पैसा आप जमा करते, कितना लोन दिया है, वो मात्र 44% था।
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह बढ़कर के 60% से ऊपर जा चुका है और इसे हमें हर हाल में 65% तक इस वर्ष में पहुंचाना है। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी निकलती थी, लेकिन भतीजा और चाचा और भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और निकल करके ऐसा खुरापात करती थी कि न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। नौकरी नहीं थी, क्योंकि एक चाचा भतीजे की वसूली की भेंट में वो जो नौजवान की नौकरी पड़ जाती थी और अंततः युवा बेरोजगार होकर के नौकरी के तलाश में अन्य राज्यों की तरफ पलायन करता था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन इतना खराब था, कोई उत्तर प्रदेश के नाम से आपको आने नहीं देता था। आज बहनों और भाइयों, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता है, लोग पावड़ी बिछाकर इसका स्वागत करते, सम्मान के साथ लेकर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं। तो भाइयों, हमको तो योगी जैसा फायर ब्रांड नेता चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश क्या, हमारे भारत के लिए फायर ब्रांड नेता सिर्फ योगी जी हैं। योगी जी जो कर सकते हैं वो कोई नेता नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हम ये जानते हैं विकास की प्रगति का एक ही मूल रूप है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था, जितनी अच्छी कानून व्यवस्था रहेगी हमारे देश में विकास होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपसे यह अनुग्रह है।